अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। आज का दिन हमारा स्टार्ट हो गया था थोड़ा जल्दी, और व्लॉग आपने एंड तक लाजमी देखना है। आज मिरहा ने काफ़ी काम किए थे मेरे साथ घर के, आपने व्लॉग एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पे ये अभी तक सो के उठी और कपड़े अपने लेके फिर घूम फिर रही थी कि कपड़े चेंज कर दो। जब उठ जाती फिर उसको यही होता मेरे कपड़े जल्दी से चेंज हो जाएं। नहीं कर रही थी तो कपड़े बिखेरी जा रही थी। यहाँ पे मैंने इसके कपड़े चेंज किए, इसने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे और मुझे बोल रही थी कि चीज़ लेने चले। तो मैं कह रही थी कि कमरे में बड़ा गंद हुआ हुआ, पहले मैं साफ़ कर लूँ। आज काफ़ी चीज़ें बिखरी थी, पोनियाँ भी दिखा रही थी आपको कि मैंने पोनियाँ पहनी हुई हैं कमरे में। आज रात को हम लोग सोए तो बाहर थे, फिर बाद में जब अंदर है उसके बाद इतना कमरे में गंद हो गया। जब बिन्हा के बाबा काम पे जाते हैं ना, तो वो कपड़े कभी कोई चीज़ कहीं फेंक देते हैं, कभी कोई चीज़ कहीं फेंक देते हैं। और ये बैठी हुई थी, मुझे बोल रही थी कि बाहर चलें चीज़ लेने। फिर मैंने इसको चीज़ ला के दी, नाश्ता बनाया। आज भरता था बैंगन का, जो लोग खाते हैं उनको तो पता होगा। नाश्ते में साथ रोटी थी, पराठा नहीं बनाया था, साथ चाय थी। यहाँ पे मेरा अपना नाश्ता कर रही थी, इसने कपड़ों पे आटा लगा लिया था सारा। मैं रोटी बना रही थी तो रो रही थी कि मुझे भी, मैंने भी बनानी। तो फिर मैंने इसको पास बिठाया तो इसने सारे अपने कपड़े ख़राब कर लिए। फिर यहाँ पे ये टीवी देख रही थी, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं मेडिसिन खा के लेट गई लाइटें वगैरह बंद करके। इसको ये था कि मुझे टीवी लगा दे, मैंने इसको टीवी लगा के दिया। ये सुकून से बैठ के टीवी देखती रही है, कभी खड़ी हो जाती थी कभी बैठ जाती थी। इसकी हरकतें चेक करें। फिर मैंने दोपहर की रोटी बनाई और साथ मछली के सिरे थे, तो वो मुझसे सही बने नहीं थे, तंग कर रही थी कि इसको भूख लगी थी, इसने तिनकर सारी अपनी ख़राब कर ली थी। फिर मेरा रोटी खाने को दिल ही नहीं किया क्योंकि वो सही नहीं मुझसे बने थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तो मुझे सही नहीं मुझसे बन रहे थे। इसको मैंने फिर खिला दी रोटी। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। मैं यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी तो यहाँ पे पीछे मैडम ने बिखेरा करना शुरू कर दिया। दूध उस पे चूल्हे पे गिरा के हाथों के साथ पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही थी। सारा दिन ऐसी हरकतें करती रहती, बाद में कपड़े गंदे कर लेती है, फिर कहती चेंज कर दो। सारा दूध ऊपर गिरा के वक्री सफाइयाँ करती रहती है बैठ के। फिर मैंने सब्ज़ी शाम के लिए आलू गोभी बनानी थी आज, तो फिर मैंने आलू गोभी को बैठ के काटा, सब्ज़ी बनाई। किसी टाइम ये सुकून से बैठने देती नहीं तो बहुत तंग करती है। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली थी सारी। तो ये जो गोभी में से गिरी निकलती है ना, गिरी इसको हम लोग तो कहते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या कहते होगे। ये मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है, उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके मुझे कहा है कि मेरे लिए रख देना, काटना ना गोभी के साथ। वो बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको इतनी पसंद है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि काटना ना। फिर मैंने यहाँ पे गोभी पकने के लिए रख दी, गोभी बन रही थी। मैंने फिर देखा बाहर बर्तन तब तक इकट्ठे कर दिए थे, क्योंकि जिस टाइम मैंने सफाई किया ना उस टाइम बाहर धूप हो गई थी। फिर मैंने बर्तन धोए। बर्तन आज कम ही थे, वैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बर्तन मैंने धोए थे और मेरे सारे अपने साथ कपड़े गीले वगैरह करके आ गई। और यहाँ पे अब खड़ी हो के मुझे गुस्सा इस पे आ रहा था कि मैंने, ये ठीक है, एक तो पहले नहीं सही से हो रही, तो फिर ऊपर से भीगती जा रही, जहाँ मैं काम करूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती भीगने। यहाँ पे फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए। एक तो मैडम के नखरे नहीं देखे जाते, कह रही थी मैंने ये नहीं पहनना, वो अलमारी भी बिखेर रही थी। फिर मैंने इसके कपड़े जल्दी जल्दी से इसको पहना दिए, क्योंकि इसके बाबा आने वाले थे। तो वो फिर ये गंदी हो ना कहते तो वो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब उसके बाबा आए तो मैं कहती हूँ ये साफ़ सुथरी बन के रहे। यहाँ पे ये चारपाई के साथ पंगे ले रही थी और साथ बातें कर रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, कभी घूम रही थी कभी क्या कर रही थी। बस इसकी माशाल्लाह से शरारतें ही नहीं ख़त्म होती, बाद में नज़र लगवा के बीमार होके बैठ जाती है। यहाँ पे फिर गोभी बन के तैयार होगी, इतनी मज़े की लग रही थी गोभी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने बनाई। कभी कभी बंदे से इतना अच्छा सालन बन जाता है, खुद को ही समझ नहीं आती कि उसने खुद बनाया। सालन भी बन गया था। फिर रोटियाँ बनाई शाम की, मिठा के बाबा आ गए थे, उन्होंने फिर मिठा को संभाला, मैंने शाम की रोटियाँ बनाई। तो मैं अंदर रोटियाँ बना रही थी, मुझे पता ही नहीं था बाहर ये खेलते खेलते कहीं सो गई है।
मिरहा मुझे कह रहे थे सोओगी, तो मुझे लगा नहीं वैसे ही तंग कर रहे होंगे। फिर जब मैंने रोटियां बना के जाके बाहर देखा तो वो सच्ची में सो रही थी झूले में, और उठ के तो रोने लगी। मुझे लगा बाहर वैसे रो रही, लेकिन ये झूले में खुद ही लेट के ना खेलती खेलती सो गई। मैंने कहा चलो पहले सुकून से रोटी खा लेते हैं, फिर बाद में इसको बाहर निकाल के ना झूले में से, तो फिर बाद में इसको झूले दूँगी। फिर यहाँ पे हमने बैठ के शाम का खाना खाया दोनों ने। आज तक का हमारा व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।